So today we are going to begin with the lesson number 7 of your class 8 English grammar, that is verb tense. So let's begin with this lesson. A tense of a verb shows the time when an action takes place. ये क्या शो करता है? एक टाइम जहाँ पे कोई जिस टाइम पे एक एक्शन हुआ है. The tense refers to present, past and future of time. Yes. प्रेजेंट तीन टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट क्या होता है? जो चीज हो रही है. पास्ट क्या है? जो चीज हो चुकी है. फ्यूचर जो होता है, जो चीज होने वाली है. Now look at the table given below that shows the various tenses with different aspects, denoting whether the action or state expressed is completed or still continuing. Now here tense name है present, past and future. Simple tense he plays. Past में क्या होगा? He played. Future में he will play. Continuous tense he is playing. Past में he was playing. He will be playing. Perfect tense he had played, he has played, he had played, he will have played. Perfect continuous he has been playing, he had been playing, he will have been playing. Now simple present tense क्या होता है? इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका अफर्मेशन का, नेगेशन का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का ही होता है. अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट आता है पहले, फिर प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, या फिर रूट फॉर्म और प्लस एस और ई एस. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, या फिर डू नॉट या डज नॉट प्लस रूट फॉर्म. इंटरोगेटिव में क्या होता है? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ एग्जांपल्स. अफर्मेटिव का क्या है? नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. अफर्मेटिव आई या वी प्ले, आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले. डू आई प्ले, डू वी प्ले. यू प्ले, यू डू नॉट प्ले, यू प्ले, डू यू प्ले. ही प्ले, he plays, he does not plays, does he plays या she plays या it plays. Now uses, कहाँ यूज होते हैं ये? The simple present tense is used to express scientific facts and permanent truths. ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? साइंटिफिक फैक्ट्स या फिर परमानेंट ट्रुथ्स को एक्सप्रेस करते हैं. To express actions done as a matter of habit or repeatedly. क्या एक्सप्रेस करने के लिए एक्शन जो हो डन एज मैटर या फिर हैबिट की तरह, या जो रिपीटेडली होते रहते हैं. टू एक्सप्रेस प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स. प्रोवर्ब्स को एक्सप्रेस करने के लिए, सेइंग्स कहावतों को एक्सप्रेस करने के लिए. टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज. नेचुरल क्वालिटीज और प्रोफेशनल एक्टिविटीज एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को. Now let's talk about present continuous tense. कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस का होता है subject plus is mr plus ing form of the verb. Like I am singing, we are singing, you are singing. Karina is singing, he is singing, they are singing. Like she is singing या it is singing. Negative में क्या होता है? Subject plus is mr plus not plus ing form of the verb. I am not playing, you are not singing, she is not singing. Interrogative sentence में क्या होता है? We put is mr before the subject. हम is mr लगाते थे subject से पहले. Like am I singing, is she singing, are they singing. Is not का क्या शॉर्ट फॉर्म होती है? isn't. are not की aren't. am I not की is written as are not I, aren't I. और ये कहाँ यूज होते हैं? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एक्शंस टेकिंग प्लेस नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कि जब हम बोल रहे हैं कोई एक्शन हो रहा है उसके लिए यूज होता है. टू एक्सप्रेस एक्शंस शुड अबाउट टू टेक इन द नियर फ्यूचर. एक्सप्रेस करने के एक्शंस जो होने वाला है हमारे फ्यूचर में. टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो टेम्परेरी एक्शंस नहीं होते जब हम बोल रहे होते हैं. Not normally used in present continuous tense. Like the following verbs are normally used. जो verbs होती है ये following आपकी normally use होती है simple present tense में, but आपकी present continuous tense में नहीं use होती. Verbs of feelings and emotions. Feel, want, like, desire, dislike, fear, love, hate, care, wish, respect, appreciate. ये आपके simple present tense में use होती है, but आपके present continuous में use नहीं होती. Like I want a car, I want a new car, correct. She hates cheat people, correct. I am wanting a new car, ये incorrect है. She is hating cheat people, ये भी incorrect है. खाली आपके simple present tense में ही use होगा. Verbs of senses. See, hear, smell, taste, touch, feel, like hot, cold, shock, electric. So I hear a news of your transfer, correct है. I am hearing a news of your transfer, ये incorrect sound कर रहा है. Now verbs of mental states and activity like agree, disagree, believe, disbelieve, differ, different, find, forget, imagine, now, know, mean, recollect, remember, suppose, think, trust, understand, etc. I doubt he will come. I am doubting. So
I think we should not go, not again, I am thinking. Now verbs like seem, appear, cause, consist, contain, resemble. My album contains my childhood picture. ये क्या करेक्ट है? My album is containing childhood pictures. ये क्या इनकरेक्ट है क्योंकि ing आ गया. Verb showing possession, own, belongs, possesses. Like this car belongs to me. ये सही है. This car is belonging to me. ये incorrect है. When have shows possession or condition when we should not use in present continuous tense. हमें present continuous tense पे use नहीं करना चाहिए. Like I have a car, ये correct है. I have a headache, ये भी correct है. I am having a car, incorrect. I am having a headache, ये भी incorrect है. So, but we can use have in present continuous tense in the following case. हम कुछ cases में use कर सकते हैं. Like when have refers to some arrangement for the future. जब वो किससे refer करता है? कुछ arrangement जो future में होने वाले हैं. Like we are having a party tomorrow. Future में होने वाली है ये. Second, in sentence like she is having her bath, he is having his lunch. So in these sentences have been used in a sense of take. वो हो रहा है. Like see and hear are non-action verbs. See और hear क्या है आपके non-action verbs है. While look and listen are action verbs. Look और listen क्या है आपके action verbs है. See and hear do not involve any intention of performing an action. इनमें कुछ intention नहीं होता perform करने का action. But looking और listening में होता है intentional activities का. Intentional activities का like I see a man outside. He is looking at me. I hear a lot of noise. Are you listening to me? So now let's talk about present perfect tense. Present perfect tense कैसे फॉर्म होता है? क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है affirmative sentences का? Subject plus have, has या फिर have plus has plus past participle form of verb, that is we. Like I have sung, she has sung, they have sung. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3. लाइक वर्ब 3, I have not sung, she has not sung, they have not sung. नाउ इंटरोगेटिव कैसे फॉर्म होते हैं? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3. क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3. लाइक she has sung, sorry has she sung, why has she sung, why has she not sung. ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. और ये कहाँ पे यूज होते हैं? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस टू डिनोट एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली. डिनोट करने के एक्शन जो अभी हो चुके हैं. टू डिनोट एक्शन व्हिच वर कंप्लीटेड इन पास्ट. जो डिनोट करता है वो एक्शन जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं बट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पे भी उसका इफेक्ट फील हो रहा है. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. Examples: I have been singing, she has been singing. Negative sentence: subject plus has plus have plus not plus been plus ing form of the verb. I have not been singing, she has not been singing. Interrogative sentences में we put has, have before the subject. हम has have का लगाते हैं subject से पहले लगाते हैं. Have you been singing? Has she been singing? यूज होता है वो sentences. It is used to denote action that begin in the past and are still in progress. ये वो action denote करते हैं जो past में हो चुके हैं और अभी progress में है. To denote action that have just finished. उन actions को denote करने की जो just अभी finish हुए हैं. To denote action that have finished just a shorter while ago. जो उन actions को denote करने की जो just थोड़ी देर पहले खत्म हुए हैं. Present continuous or present perfect continuous. Sometimes we want to suggest that an action is going on at present moment. कभी-कभी भी suggest करते हैं कि action अभी भी present moment पे हो रहा है, but do not care how long it has been going on. But हमें ये नहीं पता कि वो कब से चलता आ रहा है. In such a case, we use a present continuous tense. हम क्या use करते हैं? इन केसेस में हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. बट इफ वी आल्सो वांट टू टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ टाइम, अगर हम टाइम को कंसीडर करते हैं तो फॉर विच इट हैज बीन गोइंग ऑन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. हाउ? उमेश इज स्लीपिंग. एट प्रेजेंट मोमेंट वो सो रहा है ना, हमने यूज कर लिया.
Umesh has been sleeping for half an hour. He went to sleep half an hour ago, but वो अभी भी सो रहा है. In present perfect continuous tense, a time expression is usually given. क्या होता है? Time expression given होता है. Simple past tense. Sentence structure क्या होता है? Affirmative sentences का subject plus past tense of the verb. Negative में क्या होता है? Subject plus did not plus root form of the verb. Interrogative में did plus subject plus root form of the verb. क्वेश्चन वर्ड होता है प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिड नॉट की जनरली रिटन एज डिडंट. यूजेस एज कहां पे यूज होता है ये? टू डिनोट एन एक्शन दैट प्लेस एट सम मोमेंट इन द पास्ट. के पास्ट में कुछ मोमेंट हुए थे उनको डिनोट करने के लिए. टू डिनोट एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. जो टुक मतलब पहले हुए थे पीरियड ऑफ टाइम में पास्ट में. टू डिनोट पास्ट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए. Note when we want to suggest some past habits. जब हम कुछ past habits को suggest करते हैं, we often use words like generally, usually, always, sometimes, frequently, never, often. हम इन words को use करते हैं किसके साथ? Simple past tense के साथ. Now past continuous tense. Sentence structure क्या होता है? Affirmative sentence का subject plus was, verb plus ing form of the verb. Negative क्या होता है? Subject plus was, verb plus not plus ing form of the verb. Interrogative का क्या होता है? We put was verb before the subject. हम was verb subject से पहले लगा देते हैं यहाँ पे. कहाँ यूज होता है? It is used to denote action that were in progress at the point of time in the past. जो action हमारे progress में थे point of time तक हमारे past में जो पहले time पे. Now past perfect tense. What are these tenses? मतलब कैसे form होते हैं इनके sentences? Affirmative sentences are formed like subject plus had plus past participle form of the verb होती है. Like I had sung, she had sung, they had sung. Negative कैसे होता है? Subject plus had plus not plus past participle form of the verb. Like I had not sung, she had not sung, they had not sung. Interrogative कैसे form होता है? We put had before the subject. हम had लगा देते हैं subject से पहले. Like had she sung, had I sung, why had we not sung? So कहाँ यूज होते हैं ये? Express an action completed before a given past movement. मतलब एक past movement से पहले complete हो चुका है an action. With such a verbs like hope, expect, things, think, etc. किसके साथ? Hope, जैसे hope हो गया, expect हो गया, think हो गया. To suggest that a past hope, desire, intention was not realized. कि past hope, desire, intention हमारी realize नहीं हुई. Now past perfect continuous tense. Sentence structure affirmative sentences का क्या होता है? Subject plus had been plus ing form of the verb. Examples: I had been singing, she had been singing. Negative sentences कैसे form होते हैं? Subject plus had plus not plus been plus ing form of the verb. Like I had not been singing, she had not been singing. Interrogative sentences में क्या होता है? We put had before the subject. हम had लगा देते subject से पहले. Like had you been singing, had she been singing. कहाँ यूज होते हैं? It is used to denote action which began before a definite movement in the past. ये वो action denote करता है जो start हुए थे एक definite action, definite movement से पहले past में. Like and will still in progress at the moment or had very recently finished. और वो अभी progress में या तो recent movement में या फिर just अभी finish हुआ है. Since और for कहाँ यूज होते हैं? Since is used with the point of time at which an action started. कि जब एक action start हुआ था, like since 9 AM, जो मतलब उस time से start हुआ था, the action continues till the time of freeing और अब तक वो चल रहा है. Like since 9 AM I am standing over here. कि मतलब सुबह से 9 AM से अब तक वो चल रहा है action. Like she has been working since 8 o'clock. वो 8 o'clock से work कर रही है. For is used to suggest the period of time. For क्या suggest करता है? Period of time suggest करता है. और which an action has been going on, कि जिसमें एक action चल रहा है. Like I have been waiting for 2 hours. कि मैं 2 hours से wait कर रही हूँ. Used to form. To form कहाँ use होती है? Used to means that something often happened in past but does not happen now. कि कोई चीज past में हो चुकी है but अब नहीं हुई है. Affirmative sentences कैसे form होते हैं इसके? Subject plus used to plus root form of the verb for all persons. सब persons के लिए होता है. Like we used to go to school by bus.
he used to live in neighborhood. How negative sentences are form of used to, subject plus used not plus to, used not to या फिर never used to plus root form of the verb. He used not to go for morning walk, less common है, मतलब कम यूज होता है. He never used to go for morning walk, ये बहुत ज्यादा कॉमन है. Now ना interrogative sentence, did plus subject plus used to या जो भी form of the verb होती है, like short answers are formed with did. किससे form होता है? Did से. Like did he used to go for a morning walk? Yes or no ये आंसर करने होता है. Like yes he did. Verbs expressing the future, जो verbs क्या express कर रही होती है? Future express कर रही होती है हमारा. Like there are different ways of talking about the future. Future time can be expressed by using the following verb, like will, shall, going to, present continuous, simple present, be plus infinitives, future continuous, future perfect continuous. Will, shall का यूज होता है next Wednesday will be a holiday. Going to, I am going to take a home loan. Present continuous, we are shifting to our new house tomorrow, कि हम कल शिफ्ट कर रहे हैं अपने न्यू हाउस में tomorrow. Simple present, our board examination commence next week. Be plus infinitive, the match is about to begin. Future continuous, we will be moving the lawn tomorrow morning. Future perfect, we shall have sent all the invitations by Saturday. Future perfect continuous, by the end of session Miss Bhatia will have been teaching in the school for 10 years. Now note, be plus infinitive is not used very often, ये बहुत often used नहीं होता. Now will, shall form, subject plus will, shall plus root form of the verb से form होते हैं sentences. Like normally we use will with all person, हम will सब persons के साथ use कर लेते हैं normally, but with first person we may use shall instead of will. हम first person में हमें shall use करना चाहिए will की जगह, but even that is not common. Like will, shall, I कैसे लिखते हैं हम? शॉर्ट फॉर्म से होती है will, shall की आपका कॉमा डबल एल, will not, want, shall not, shan't. Now uses कहाँ होते हैं? We use will in the formal following situations, like offering to do something, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं कि ये चीज हम कर रहे हैं. Like you are getting late, I will drop you the railway station. Agreeing to do something, agree कर रहे हैं कुछ करने के लिए. Promising to do something, हम promise कर रहे हैं कुछ करने के लिए. Asking somebody to do something, हम किसी से पूछ रहे हैं कुछ करने के लिए. To express an action over which the speaker does not have an control, express करने के लिए action speaker का जिस पे control ही नहीं है. To talk about the future in a general way, future के बारे में बात करने के लिए general way में. Going to form, subject plus is MR plus going to plus root form of the verb. I am going to shift to our new house next week. Are you going to invite all your neighbors? Look at those black clouds in the sky. I am going. It is going to rain. Use कहाँ पे होता है? Suggest someone's intention to do something in the near future, की जो चीज future में होने वाली intention उसके ये है. To make predictions about the future, जो predictions करते हैं future के लिए, when there are clear signs that a prediction will come true, कि मतलब clear sign है ये पक्का होने ही वाला है, वहाँ पे हम going to use करते हैं. Will, shall और going to. We use will, shall to talk about things in the future which we cannot control. Will, shall हम कहाँ use करते हैं? जो future में होने वाली है जिनको हम control नहीं कर सकते. We use going to form, हम going to form कहाँ use करते हैं? To talk about intentions, intentions के बारे में बात करने के लिए, और to predict something or which there are clear signs in the present, और जिनके clear signs है present में. Now future continuous tense. Sentence structure क्या होता है? Subject plus will, shall plus be plus ing form of the verb होता है. Examples, we will be waiting for you, कि हम तुम्हारा wait करेंगे. Negative sentence, subject plus will, shall plus not be plus ing form of the verb. The interrogative sentence कैसे form होते हैं? We put will plus shall before the subject. हम will और shall लगा देते हैं subject से पहले. It is used to denote an action that will be in progress at a given point, a moment in the future time. ये denote करता है action जो progress में होने वाला है given moment पे future time. Future perfect tense. Sentence structure क्या होता है? Affirmative sentences का
subject plus will plus shall plus have plus past participle form of the verb, that is V3. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3. इंटरोगेटिव्स कैसे फॉर्म होता है? वी पुट विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट, हम विल शैल लगाते थे सब्जेक्ट से पहले. यूज कैसे होता है? इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मूवमेंट, जो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा गिवन मूवमेंट से पहले. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? Affirmative sentence subject plus will shall plus have been plus ing form of the verb. Negative sentence subject plus will shall plus not plus have been plus ing form of the verb लगती है इसमें. Interrogative sentences में क्या होता है? We put will shall before the subject, हम will shall लगा देते हैं subject से पहले. कहाँ यूज होते हैं ये? It is used to express an action, एक एक्सप्रेस अपना एक्शन एक्सप्रेस करने के जो होने वाला एक डेफिनेट मूवमेंट पे फ्यूचर में will continue up at the moment and will be in progress even at that moment, और continue होगा वो और progress में. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a fantastic day.